हेलो बच्चों, आज है हिंदी की क्लास। और हिंदी की क्लास में हमने इससे पहले की क्लास में किया अर्थ वर्ण या अक्षर, जिसमें स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था। और आज हम करेंगे कि वर्णों को या अक्षरों को और मात्राओं को मिलाकर के किस तरह से शब्द बनाते हैं। शब्द बनाने का सही तरीका क्या होता है, उसको पढ़ने और लिखने का सही तरीका क्या होता है, किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। इसके अलावा शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द कैसे पहचानेंगे, विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द यानी एक अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं, और अनेक शब्द के एक शब्द कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। ये पूरा आज की हिंदी की क्लास में करेंगे, तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा और हिंदी की सारी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखिए, ताकि आपका हिंदी का जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो क्लास की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। हेलो बच्चों, आज है हिंदी की क्लास। और पिछली क्लास में हमने हिंदी की क्लास में किया था वर्ण। वर्ण में हमने किया था कि वर्ण जो हैं वो 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये पिछली क्लास में हमने किया था, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब आज की क्लास में हम करेंगे कि जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों को मिला के क्या बनता है। जैसे कि वर्णों को मिला करके 3 वर्ण लिखते हैं, क, म और ल। इन तीनों को मिला के क्या बना, तो इन तीनों को मिला करके अगर एक साथ लिख दीजिएगा तो ये बन जाएगा क म ल, कमल। तो इस जब तीनों वर्णों को मिला करके कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं शब्द। यानी ये हमने क्या बनाया है, ये एक शब्द है, कमल। कमल एक शब्द है, क्योंकि जब भी वर्णों को मिलाकर के कुछ भी लिखते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। लेकिन शब्द बनाने के लिए सही वर्णों को लिखना ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप इसी में ल, क और म लिख दें तो ये कोई शब्द नहीं है। ल, क, म, लकम। लकम तो कोई शब्द है नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वर्णों को साथ लिखने से कोई ना कोई शब्द बन जाए। हमेशा शब्दों को बनाने से पहले सही वर्णों को चुनना ज़रूरी होता है, तभी एक सही शब्द बनते हैं। वरना क्या बन जाते हैं, ये अशुद्ध शब्द हैं। ये शुद्ध शब्द नहीं है, ये अशुद्ध हैं, क्योंकि ये सही नहीं लिखे हुए हैं। अब इसी को अगर आप सही लिखते हैं उल्टा सीधा एक करके, क, म, ल, तब ये जाकर के क्या बनेगा, शुद्ध शब्द बनेंगे, यानी कि सही शब्द बनेंगे। यानी जो शब्द होते हैं वो होते हैं जब कई वर्णों को मिला करके लिखा जाता है तो उसे शब्द कहते हैं। और शब्द के भी कई प्रकार होते हैं। तो अब हम लोग शब्द के प्रकारों को देखते हैं, क्योंकि ये कमल क्या है, एक शब्द है, लेकिन शब्दों के प्रकार क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो पहले आपको कुछ शब्द दिखा देती हूँ। अब जैसे आप ये चित्र देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों को देखें और इसके नाम पढ़ें। अब अगर आप इसको ढक देते हैं और आप फूल को, चित्र को देख करके आपके मुंह से क्या निकलेगा, ये किस चीज़ का फूल है, कमल का फूल है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, क, म, ल, कमल। फिर आपने ये देखा, ये क्या है, चित्र में देख करके ये सूरज है। तो 100 पर ऊ की मात्रा सूरज लिखिएगा, तब एक शब्द बनेगा सूरज। ये क्या है, सेब है, 100 पर ए की मात्रा और ब, तो क्या बना, सेब बना। तो आपने देखा कि ये शब्द जो है वर्ण और मात्राओं के मेल से बने होते हैं। यानी कि किसी भी शब्द को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो वर्ण होने चाहिए और दूसरा उस पर मात्रा होनी चाहिए। तो मात्रा की क्लास मैंने ऑलरेडी ली हुई है, जिसमें मैंने आपको आ की मात्रा से ले करके अंगह की मात्रा तक सारी मात्राओं को लिखना और कैसे शब्द बनाते हैं ये बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो शब्द कैसे बनते हैं, शब्द इक्वल्स टू वर्ण प्लस मात्रा। जैसे वर्ण आपने लिखा क और क पर मात्रा डाली आ की, बन गया का, फिर ग और ज, तो क्या बना, इसको मिला के लिखिए, क पर आ की मात्रा का, ग खाली, ज खाली, कागज। तो वर्ण और मात्राओं को मिला करके जो बना उसे हमने कहा शब्द, जैसे कि कागज। अब अगर यही चीज़ वर्ण और मात्रा को मिला करके हम लिख देते हैं कुछ भी उल्टा पुल्टा, तो उसको हम अशुद्ध कहेंगे। कैसे, जैसे आपने लिखा ज, र, सु,
ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये कोई भी शब्द नहीं है, जबकि इसमें भी वर्ण भी दिया है हमने ज और र और स, और मात्रा भी दी है ऊ की, लेकिन तब भी ये कोई शब्द नहीं है क्योंकि ये अशुद्ध है। हाँ, इसी को अगर आप लिखते हैं स पर ऊ की मात्रा सु, र और ज, तब आपका बन गया यहाँ पे सूरज। यानी वर्णों और मात्रा का सही तरह से मिलान करना बहुत ज़रूरी होता है सही शब्द बनाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ शब्दों के प्रकार कितने होते हैं। जिस तरह से शब्दों को सही लिखना ज़रूरी होता है, उसी तरह से शब्दों को सही पढ़ना भी ज़रूरी होता है, और ये दोनों लिखना और पढ़ना तभी एक साथ होगा सही जब आप उसको सही लिखिएगा, लिखना और पढ़ना। ठीक है, जैसे आपने बोला मेरे भाई ने दूध पिया, बोला तो सही, यहाँ पे आपने बोला सही यानी पढ़ा उसको सही कि मेरे भाई ने दूध पिया, लेकिन आपने मेरे को लिख दिया मरे भाई ने दूध पिया, तो यानी शब्दों का अर्थ का अनर्थ निकल गया। मरे के यहाँ पर आपको मात्रा एक मात्रा मिस हो गई थी, इसलिए आपने इस शब्द को गलत लिख दिया। तो मेरे भाई ने दूध पिया ऐसे होता है। रवि बहरा खड़ा है, रवि बहरा आपने लिख दिया, और पढ़ने वाले ने भी उसको बहरा पढ़ लिया, लेकिन आप बोलना क्या चाह रहे थे? रवि बाहर खड़ा है। तो एक मात्रा जो है र पर लगा दिया आपने गलती से, जिसको ब पे लगना था, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। सिर्फ मात्रा जो है, मात्रा आपने सही लिखी, आ की मात्रा ली, लेकिन उस आ की मात्रा को लगाना कहाँ था वो आपने गलत कर दिया, तो पूरा का पूरा शब्द ही बदल गया। तो मात्रा का सही जगह पे रहना भी ज़रूरी है, मतलब वर्ण का चयन तो सही करना ही है, लेकिन मात्रा का भी सही जगह पे लगना बहुत ज़रूरी है। अब शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है शुद्ध अशुद्ध शब्द, जो मैंने आपको बता दिया कि जो आप अगर गलत लिखते हैं उसको जब सही करते हैं तो वो अशुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द होता है। जैसे कि आपने लिखा पूजा, तो आपने प पर ये ऊ की मात्रा दी, छोटा ऊ, जबकि पूजा जो है वो बड़ा ऊ के साथ होता है, पूजा। तो ये क्या है? अशुद्ध है, और ये क्या है? शुद्ध है। तो ये हो गया शब्दों का पहला प्रकार। शब्दों का दूसरा प्रकार क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं, जिसको बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द, जैसे कि अच्छा। अच्छा का उल्टा क्या होगा? आप एक अच्छे बच्चे हैं और किसी ने आपको बोला कि आप एक बुरे बच्चे हैं, यानी अच्छा का उल्टा क्या हुआ? बुरा। ठीक है, तो ये विपरीतार्थक शब्द हैं, अच्छा और बुरा। इसके अलावा और शब्द क्या होते हैं? एक तो हो गया अशुद्ध शुद्ध, दूसरा हो गया उल्टे अर्थ, तीसरा आता है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं यानी एक अर्थ के सेम जो शब्द होते हैं, अनेक शब्द का जब एक ही अर्थ होता है तो वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे सूर्य को हम लोग सूरज भी बोलते हैं, ठीक है, और सूर्य को हम लोग रवि भी बोलते हैं, यानी सूर्य के कई नाम है। जैसे आपके भी कई नाम होंगे, आपके मम्मा आपको कोई और नाम से बोलते होंगे, पापा किसी और नाम से बोलते होंगे, स्कूल में आपका कोई और नाम होगा, बाबा दादी अलग नाम से बोलते होंगे, तो यानी वो आपके नाम के आपके कई नाम हैं। उसी तरह से सूर्य के भी कई नाम हैं, उसी तरह से पानी के भी कई नाम हैं। पानी को कभी कहीं पर पानी कहा जाता है, कहीं पर नीर कहा जाता है, कहीं पर जल कहा जाता है, और ये आपको हिंदी में लर्न करने मिलता है। पर्यायवाची शब्द को याद करें तो इस तरह से लिस्ट होती है, जो मैं आपको अगली क्लास में इसको लर्न करवाऊंगी। फिलहाल शब्दों को समझ लीजिए। शुद्ध अशुद्ध शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द या उल्टे शब्द जिसे कहते हैं, और ये है पर्यायवाची शब्द। अब चौथे प्रकार का शब्द होता है अनेक अर्थों के एक अर्थ वाले शब्द। ये कैसे पता चलाएंगे? अनेक अर्थ का एक अर्थ, ये कैसे होता है? ये बहुत मज़ेदार होता है। जैसे कि जो बालक पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? जो बालक पढ़ता है उसको बोलते हैं विद्यार्थी, ठीक है। उसी तरह से जो व्यक्ति चित्र बनाता है, आपके घर में कोई है जो चित्र बनाता है, तो जो व्यक्ति चित्र बनाता है उसको क्या बोलते हैं? चित्रकार। तो जो व्यक्ति चित्र बनाता है उसको हम कहते हैं चित्रकार। इसी तरह से कई सवाल आते हैं। जो व्यक्ति विदेश का हो उसको कहते हैं विदेशी। जो दिन में एक बार काम करते हैं उसको बोलते हैं दैनिक। ऐसे आपको याद करने दिया जाएगा अनेक शब्दों के एक शब्द। तो बेसिकली हमने आज पढ़ लिया है वर्णों और मात्राओं को मिला करके कैसे बनाते हैं
शब्द। दूसरा हमने पढ़ा है आज, शब्दों में कितने प्रकार होते हैं। एक तो होता है अशुद्ध और उसको शुद्ध करना। दूसरा होता है विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द। तीसरा होता है पर्यायवाची शब्द। और चौथा होता है अनेक शब्द के एक शब्द। ये हमने आज की क्लास में किया है। अब इस क्लास में और भी चीज़ें हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पिछली क्लास जो है स्वर व्यंजन और संयुक्त व्यंजन की, वो देखना होगा और इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि इसका जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकिए। तो बाकी की हिंदी की क्लासेस आप जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा।